1917 में, आज से 107 साल पहले, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय साहब का नॉवेल आता है देवदास, जो इतना पॉपुलर होता है कि उस पर न जाने कितनी बार भारत की अलग अलग भाषा में फिल्म्स बनती हैं। तो क्या कोई भी फिल्म मेकर बना पाया शरद चंद्र का देवदास? संजय लीला भंसाली भी अपनी इम्पल्स को रोक नहीं पाते हैं और वो भी शरद चंद्र के देवदास को बनाने की कोशिश करते हैं 2002 में। शरद बाबू का देवदास ताल सोनापुर में रहता था, बंगाल का एक छोटा सा गांव। भंसाली का देवदास कहाँ रहता है ये बता पाना मुश्किल है, वो शहर है कि गांव बता पाना मुश्किल है। शरद बाबू के देवदास की उम्र कहानी में 13 से शुरू दिखाई जाती है और पारो की 8 साल की। भंसाली के देवदास में देवदास और पारो जवान दिखाए गए हैं। एज गेस करी जाए तो दोनों 30 के आसपास या पार लगते हैं। शरद बाबू के देवदास की उम्र कहानी में 13 से शुरू होती है, फिर 6 साल के लिए कैलकाटा स्टडीज़ के लिए, एज हो गई 19। कहानी में बस एक जगह जिक्र आता है कि देवदास विदेश भी गया था इन 6 सालों में। भंसाली का देवदास पूरा लंदन में पढ़ता लिखता है 10 साल 6 महीने, और जब वापस आता है और ऐश्वर्या जो पारो का किरदार निभा रही हैं उससे मुलाकात होती है, जो एक ग्रोन अप लड़की का कम देखने में एक औरत का फील ज़्यादा देती हैं, भाभी टाइप्स। शरद बाबू का देवदास जब गांव वापस आता है तो उसे 13 से 14 साल की पारो मिलती है, जिसका बचपना जा चुका है और यूथ का उस पर हावी होना बस शुरू ही हुआ है। भंसाली के देवदास और पारो का अफेयर जैसे ही वो फिर से मिलते हैं शुरू हो जाता है। शरद चंद्र के देवदास में जब दोनों 6 साल के बाद मिलते हैं तो एक अनमनापन है, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं पर बहुत ज़्यादा संकोच है दोनों में। भंसाली के देवदास में पारो की माँ रिश्ता लेकर जाती है देवदास के घर, जहाँ उसे बड़ा जलील किया जाता है, दोनों परिवार में दुश्मनी हो जाती है। शरद चंद्र के देवदास में पारो को देवदास के माँ बाप बहुत प्यार करते हैं और रिश्ता ना कर पाने की वजह सिर्फ ये थी कि देवदास उच्च कोटि का ब्राह्मण है और पारो निचले दर्जे की ब्राह्मण। भंसाली के देवदास में इसी वजह का इस्तेमाल किया गया है, पर जिस तरीके से दिखाया गया है वो शरद चंद्र के देवदास से बहुत ज़्यादा अलग है। देवदास का घर ज़मींदारों का घर है, जिसमें दोपहर के वक्त आसपास की औरतें इकट्ठा हो जाया करती थी और नॉर्मल गॉसिप। उसी में पारो की माँ देव से पारो की शादी का जिक्र करती है। रात को देव की माँ देव के पिता से ये बात बताती है और वो इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो तो लड़की बेचने वालों का घर है, हमारी बराबरी के नहीं है वो लोग, इस तरह के लॉजिक। देवदास और पारो का रिश्ता ना होने पर पारो के माँ बाप को बुरा लगता है, पर उनकी देव के परिवार से कोई दुश्मनी नहीं होती है।